और आवाज का इस्तेमाल करने पर एक्शन, कहा लोगों से हो रही है ठगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सिवनी से बड़ी खबर, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला, सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। नगर पालिका और राजस्व अमले की कार्रवाई यहां हुई है और कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया था और इस पूरे एक्शन के दौरान पुलिस बल वहां मौजूद रहा। सुरक्षा के लिहाज से यहां पुलिस बल की मौजूदगी में यह पूरा एक्शन लिया गया और बड़ी कार्रवाई, जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर अमल में लाई गई। आपको बता दें कि यह कार्रवाई लंबे समय से जारी और आगे भी इस तरह के एक्शन लिए जाते रहेंगे। और अवैध निर्माण में बुलडोजर चलाकर एक बार फिर संदेश देने का प्रयास प्रशासन का। हालांकि ये अवैध निर्माण होते क्यों हैं और कैसे हो जाते हैं, किसकी मिलीभगत से हो जाते हैं, आखिर प्रशासन उस वक्त कहां रहता है जब ये निर्माण हो रहे होते हैं। अब यूं तो ये कोई रातों रात हुआ निर्माण तो है नहीं, तो सवाल यहां दोनों तरफ से बना हुआ है। ठीक है, प्रशासन ने कार्रवाई की, अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, लेकिन अवैध निर्माण होने ही न दिया जाए। अगर ऐसा हो तो कितना बेहतर है। सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाया गया और एक्शन लिया गया। बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। नगर पालिका और राजस्व अमले की कार्रवाई यहां पर तेजी से अमल में लाई जा रही है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल यहां पर तैनात रहा और ऐसे में सरकारी जमीन से अतिक्रमण को हटाकर ध्वस्त कर दिया गया। बुलडोजर मौके पर पहुंचा, पुलिस की मौजूदगी में पूरा एक्शन हुआ। और जबलपुर में एंटी माफिया अभियान जारी है। आरोपी शहजाद का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई, हनुमान तल थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई। आपको बता दें, एंटी माफिया अभियान लगातार जारी है और इस एक्शन में एंटी माफिया अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। दरअसल आरोपी शहजाद का अवैध निर्माण था, जिस पर बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया गया। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। हनुमान ताल थाना क्षेत्र में यह कार्रवाई की गई और इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में यह एक्शन लिया गया। अवैध रूप से बनाए गए लगभग 1 करोड़ रुपए के मकान को ढहा दिया गया। और बताया यह भी जा रहा है कि एंटी माफिया अभियान के तहत शहजाद के अभी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिस पर प्रशासन की है नजर। और इस तरह की दादागिरी और जिस तरह उस पर कई मामले भी दर्ज हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए एंटी माफिया अभियान के तहत यह कार्रवाई की जा रही है और आगे भी यह कार्रवाई जारी रहेगी। बुरहानपुर से बड़ी खबर, आग से फसल जलकर राख हो गई। दरअसल मक्के की यह फसल खेत में खड़ी थी और शॉर्ट सर्किट हुआ नजदीकी लगे पोल पर और उस पोल से शॉर्ट सर्किट के दौरान जो चिंगारियां उठी वो खेत में गिरी और फसल ने आग पकड़ ली। उप सरपंच के खेत में लगी आग के चलते पूरी फसल जलकर राख हो गई। अब पीड़ित उप सरपंच मुआवजे की मांग कर रहा है, प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा है। मक्के के खेत में फसल जलकर पूरी तरह से राख हो गई। हुआ था यहाँ पे जी, और अंगार के गोले गिरे। हाँ। और ड्रिप भी जल गई, पाइप भी जल गई। अच्छा, पड़ोस में लोग थे, उन्होंने देखा आग और वो बुझाने के लिए यहाँ आए थे। फसल का कितना नुकसान हुआ आपका? लाखों का नुकसान हो गया। ड्रिप भी जल गई, पाइप जल गई, मक्का जल गई। अच्छा, फिर आग पे कैसे काबू पाया गया था? ये पड़ोसी ने देखा कि धुआं उठ रहा है वहाँ, तो वो आए और उन्होंने आग बुझाई। अच्छा, ये खेत आपका है? जी मेरा है। आपका नाम? मेरा नाम मनोज कुमार। अच्छा, कहाँ रहते हैं? नागजिरी। कोई पद है क्या ना? जी, मैं उप सरपंच हूँ नागजिरी। अच्छा, क्या कुछ मांग करते हैं क्या सरकार प्रशासन से? जी जी, क्या यही ड्रिप पाइप जल गए, अच्छा, मदद मिल जाए। अच्छा, ये तार सर्किट के बारे में कोई समस्या है तो इसको अवगत करवाया था क्या आयरमैन वालों को? जी जी, नीलकंठ जी को फोन किया था। क्या आश्वासन मिला उनके द्वारा? तो बोले मेरी कोई गलती नहीं है, वो तुकाराम है, वो जाने, मेरा कुछ नहीं, वो भरपाई तुकाराम ही करेगा। अच्छा, तो वो तुकाराम अपने घर आया और उसने बोला कि काका बोले मैं कहाँ से भरपाई करूँगा, बोले मेरी कोई गलती नहीं है। और बलरामपुर के सिमरसोत अभयारण्य के जंगल में आग लगी हुई है। आग से वन संपदा का नुकसान हो रहा है, वन्य जीवों को भी काफी नुकसान यहां हो रहा है। आग बुझाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन लोगों से वो ये अपील कर रही है कि आप भी इस जंगल की आग को बुझाने में मदद करें। लोगों के
हाथ अगर मदद के लिए आगे आएंगे तो इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जाएगा। इससे कम से कम नुकसान वन्य संपदा का होगा, कम से कम नुकसान वन्य जीवों को होगा। और ऐसे में वन विभाग जो अपनी तरफ से प्रयासरत तो है ही, साथ ही आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम लोगों का सहयोग मांग रही है। सिमरसोत अभयारण्य के जंगल में लगी आग के मामले को लेकर लगातार टीम अपने स्तर पर अधिक से अधिक प्रयास कर रही है, लेकिन लोगों के द्वारा सहयोग किया जाए ऐसी उम्मीद करती है। आग से वन संपदा को काफी नुकसान यहां हो रहा है, वन्य जीवों का यहां नुकसान हो रहा है। आग से जंगल जल रहा है और वन्य जीवों के लिए शरण लेने की जगह नहीं बच रही है। जशपुर में रौनी के जंगल में आग लगी हुई है, सड़क के किनारे तक आग ये पहुंच गई है। आग से हजारों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। दरअसल बगीचा वन परिक्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां सड़क किनारे तक बढ़ती हुई आग आ पहुंची है। और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आई, ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। आग की लपटें रात के वक्त दिन जैसा महसूस करा रही हैं और भयंकर ये आग लगी हुई है। इस पर काबू पाना बहुत जरूरी है और आग से हजारों पेड़ पौधे जलकर राख हो गए। वन संपदा को नुकसान पहुंच रहा है और इस जंगल में रहने वाले वन्य जीवों के लिए ये एक बेहद विपरीत समय। और ऐसे में रौनी के जंगल में लगी भीषण आग को बुझाने का प्रयास भी किया जा रहा है। हालांकि इस आग पर काबू पाने में काफी समय लग रहा है। आग कब तक बुझेगी कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये एक बहुत ही गंभीर मामला। सड़क किनारे तक अब आग आ गई है और जंगल के भीतर लगी आग बढ़ते बढ़ते सड़क तक पहुंच गई है। हजारों पेड़ पौधे यहां पर जलकर राख अब तक हो चुके हैं और यदि इस आग पर जल्दी काबू नहीं पाया गया तो और भी कई पेड़ पौधे, वन्य संपदा, जीव जंतु जलकर भस्म हो जाएंगे। और रौनी के जंगल की आग बढ़ती ही जा रही है। तस्वीरें साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं रौनी के जंगल में लगी आग की। और मध्य प्रदेश में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन चुनावी साल में आम लोगों को बिजली का झटका लग सकता है। अब बिजली कंपनीज को बिजली के दाम तय करने का अधिकार मिल गया है। यह व्यवस्था 24 अप्रैल से लागू हो गई है और अब संभव है कि अगले महीने से बिजली के दामों में आपको कुछ और जेब ढीली करनी पड़े। दरअसल बिजली का सरचार्ज 8% तक बढ़ाया जा सकता है। कोरबा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीज को बाहर ले जाने पर होगी कार्रवाई। मरीज को दलाल द्वारा निजी अस्पताल ले जाए जाने पर कार्रवाई होगी। मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन ने इसकी सूचना जारी की और न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया और यह कार्रवाई की जा रही है। अब अस्पताल के अंदर डॉक्टर, मरीज के अलावा वहां पर कोई बाहरी व्यक्ति उपेक्षित होगा और ऐसे में अस्पताल में घूमने वाले दलालों पर लगाम लगाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। सूचना मिली थी ऐसा कुछ हो रहा है करके, तो मैंने यहाँ के जो सिक्योरिटी वाले हैं उन लोगों सबको टाइट करने के लिए बोला। जितने भी परिसर में जाते हैं किससे मिलना है, क्या काम है और कहाँ जाना है, इसके बारे में तमाम उनसे जानकारी देने के बाद ही मिलने के लिए दिया जाता है। और मीनवाइल अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई कोई अगर मिलता है, गड़बड़ी पाई जाएगी तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, वो अभी सर्कुलर निकाल दिए हैं कि अगर ऐसा कोई किसी प्रकार का अनर्गल कार्य करता है अस्पताल के प्रति या यहाँ से कोई मरीज भगाने का काम करता है तो उसके। और बिलासपुर में फुटबॉल खेल रहे एक शख्स और डीएसपी के बीच मारपीट का मामला सामने आया। दरअसल खेलने से मना करने पर शख्स और डीएसपी के बीच मारपीट हुई कारण बताया जा रहा है और उस युवक के परिजनों ने डीएसपी पर आरोप लगाया। फुटबॉल खेलते वक्त डीएसपी ने मारपीट की। बचाव करने के लिए आए परिजनों से भी डीएसपी भिड़ गए। दरअसल कवर्धा में पोस्टेड डीएसपी वीआईपी ड्यूटी में आए हुए थे बिलासपुर। मारपीट में डीएसपी को भी कई जगह चोट आई है और सिरगिट्टी थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जांच के बाद क्या सच्चाई है इसके पीछे की पता चल पाएगा। हालांकि जो मारपीट के दौरान शख्स घायल हुआ उसके परिजनों का ये कहना है कि डीएसपी ने उनसे मारपीट की है। और बालोद में अपहरण के शक के चलते एक शख्स को पीट दिया गया। दरअसल चिरचारी गांव में बच्चों को बहला कर ले जा रहा था एक शख्स और ग्रामीणों की नजर पड़ते ही वो भागने लगा।
और ग्रामीणों ने उस शख्स को पकड़ लिया और खूब पीटा, जमकर पीटा। ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी और एक वीडियो भी सामने आया है मारपीट के दौरान का, जब इस शख्स को पीटा जा रहा था। दरअसल इस शख्स पर यह आरोप है कि ये बच्चों को बहला फुसलाकर ले जा रहा था। और जांजगीर से खबर, 12वीं के छात्र के साथ मारपीट का मामला। मामूली विवाद में मारपीट हुई, 4 लोगों ने लाठी और रॉड से मारपीट की। दरअसल मारपीट में छात्र घायल हो गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया। और कोतवाली थाना क्षेत्र के मुनंद गांव की घटना बताई जा रही है। तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है और ये 12वीं के छात्र के साथ मारपीट की गई। दरअसल इस मारपीट में विवाद की वजह बहुत मामूली थी, लेकिन बात बढ़ते बढ़ते लाठी और रॉड तक आ पहुंची, जहां लाठी और रॉड से हमला किया गया, मारपीट की गई। और इस मारपीट में एक छात्र घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र के मुनंदपुर गांव की घटना, मुनंदपुर में ये पूरा घटनाक्रम पेश आया और 12वीं के छात्र के साथ मारपीट की गई। और कोरबा से बड़ी खबर आपको बता दें, 2 ट्रेलर्स में भीषण टक्कर हो गई। आपको बता दें कि उरगा-हाटी राजमार्ग पर यह हादसा हुआ। ट्रेलर के बरखच्चे उड़ गए, केबिन में फंसा चालक बुरी तरह से घायल हो गया। पुलिस चालक को केबिन से निकालकर हॉस्पिटल ले गई। दरअसल गोबरा खदान से कोयला लेकर यह ट्रेलर निकला हुआ था और हादसा हुआ। तस्वीरें सामने आई, आपको देखिए ये तस्वीरें उस वक्त की है जब ट्रेलर से चालक को बाहर निकाला जा रहा था। किसी तरह से चालक को बाहर निकाला गया। पुलिस ने केबिन से चालक को बाहर निकाला। दुर्घटना के बाद कोयला लेकर जा रहा ये ट्रेलर, जिसका एक्सीडेंट हो गया और दुर्घटनाग्रस्त हुए इस ट्रेलर से चालक को किसी तरह से बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया। और बालोद से बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली। पेड़ से लटकती मिली लाश प्रेमी जोड़े की। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम। प्रेमी जोड़े की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। ये सूरेगांव थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है, जहां इस पूरे मामले में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। अब तक पेड़ से लटकता दोनों का शव मिला है और ये प्रेमी जोड़ा है जिसने फांसी लगा ली। और मौके पर पहुंची पुलिस की टीम अब इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी तक पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर ये लड़का और ये लड़की कहां के हैं और सूरेगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। ये कहां के रहने वाले हैं, क्या इनका नाम है और क्या कुछ इसके पीछे कारण रहा, ये सब कुछ जानने के लिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि ये प्रेमी जोड़ा है जिसके फांसी लगाने की जानकारी दी जा रही है कि ये प्रेमी जोड़ा था जिसने फांसी लगा ली। आखिर क्यों लगाई फांसी, क्या कुछ इसके पीछे कारण था और कहां के रहने वाले हैं, ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। कौन लोग हैं, ये क्या नाम है इनका। 2 शव मिले हैं, एक लड़का और एक लड़की का। पेड़ से लटकता हुआ सूरेगांव थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जिसमें प्रेमी जोड़े ने फांसी लगा ली है। आगे की पूरी स्थिति को जांचने के लिए पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है और लड़का और लड़की का शव पेड़ से लटकता पाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच कर रही है और प्रेमी जोड़े का अभी तक पहचान नहीं हो सकी है उनकी, आखिर कहां के ये हैं, क्या इनका नाम है। और रायपुर से बड़ी खबर, घर के दीवान में एक महिला की लाश मिली है। दरअसल पति उसी दीवान पर 2 दिन सोता रहा और गंध आने पर पति ने पुलिस को इसकी सूचना दी। 2 दिन पहले महिला की हत्या कर दी गई थी। पुलिस को महिला के पति पर हत्या का शक है और टिकरापारा थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां महिला की हत्या कर उसका शव बेड के बॉक्स में रख दिया गया था और 2 दिन बाद जब उसमें से गंध आने लगी तो इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी गई और महिला के पति पर हत्या का शक पुलिस जता रही है और पुलिस को महिला के पति पर ही हत्या का शक है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में की जा रही है।
क्या कुछ आगे की स्थिति रहेगी, इस पर और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो पूरा घटनाक्रम सामने आया, इसमें महिला की हत्या कर उसका शव घर के ही दीवान के बॉक्स में रख दिया गया और 1-2 दिन में शव से गंध आने लगी और इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को इसकी जानकारी दी गई और पति पर ही पुलिस को शक है। और गरियाबंद में गोली मारकर एक शख्स की हत्या कर दी गई। फोरेंसिक टीम ने कब्र खोदकर उसका शव निकाला है। दरअसल आपको बता दें कि अमलीपदर थाना क्षेत्र के खरीपथरा का यह मामला है। पुलिस और फोरेंसिक टीम पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई है। इस मामले में अब तक हत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। फोरेंसिक टीम ने कब्र खोदकर उस शख्स के शव को बाहर निकाला और कार्रवाई की जा रही है। अब तक 40 से ज्यादा लोगों से पूछताछ पुलिस कर चुकी है। फोरेंसिक टीम इस मामले की जांच में जुटी हुई है। अमलीपदर के खरीपथरा का मामला। और नारायणपुर में जहां मांगों को लेकर अबुझमाड़ के ग्रामीण पहुंच रहे हैं और नारायणपुर पहुंचे ग्रामीण अधिकारियों से मिले। ग्रामीणों ने अधिकारियों को अपनी समस्याओं के बारे में बताया। पेसा कानून वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन की ये मांग कर रहे हैं। दरअसल आश्वासन दिया गया इन्हें और इसके बाद ग्रामीण वापस लौटे। नारायणपुर से पूरा मामला सामने आया जहां अधिकारियों से मिलने के लिए ग्रामीण पहुंचे थे, जिसमें पेसा कानून वन संरक्षण एक्ट में बदलाव की वो मांग कर रहे हैं। आश्वासन मिलने के बाद ग्रामीण वापस लौटे हैं और इस पूरे मामले में अधिकारियों से बातचीत के दौरान उन्हें आश्वासन मिला कि आपकी मांगों पर विचार किया जाएगा और अमल किया जाएगा। इस बारे में चर्चा करने के बाद तब कहीं जाकर ग्रामीणों को वापस भेजा गया। अपना भी प्रयास किया, वो घर से भागा हुआ है, तब बहुत समय हो गया, तब हमारे न्यायालय जो है वो उसके खिलाफ एक वारंट निकाल देती है कि ये और कोरबा से एक बड़ी खबर आपको बता दें। खुदाई के दौरान कोयले का भंडार निकला। पंप हाउस बस्ती में निकला कोयले का भंडार। लोगों में कोयला लूटने की होड़ मची हुई है। नहर में गेट निर्माण के लिए यह खुदाई चल रही थी और जान जोखिम में डालकर लोग यहां से कोयला लूटने में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ये खुदाई के दौरान निकला कोयला लोग यहां से लेकर जा रहे हैं और पंप हाउस बस्ती में ये कोयले का भंडार निकला है। और इस खुदाई के दौरान जो कोयला निकलने की बात वहां ग्रामीणों को पता चली तो सभी कोयला लूटने में लग गए। जान जोखिम में डालकर सब नहर में गेट निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान निकले कोयले को लूटने में लग गए। और अब नजर डालेंगे सिटी टॉप 20 पर। बिलासपुर में फुटबॉल खेल रहे शख्स और डीएसपी के बीच मारपीट। दोनों